हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए हम आज इंग्लिश में चैप्टर नंबर 2 एलिस एडवेंचर्स की एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ पर इसकी हिंदी मीनिंग देखते हैं। चलिए। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर ए ट्री ऑन द रिवर बैंक लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग ए स्टोरी। एक दिन नदी के किनारे पेड़ के नीचे एलिस लेटी हुई थी और उसकी बहन कहानी पढ़ रही थी। उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुन रही थी। सडनली ए वाइट रैबिट विथ पिंक आईज वेयरिंग ए रेड कोट रैन क्लोज बाय हर। उसी समय अचानक एक सफ़ेद खरगोश गुलाबी आंखों वाला और रेड रंग का कोट, लाल रंग का कोट पहने उसके क्लोज आया, उसके पास आया। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, खरगोश ने अपने जो वेस्ट कोट पहना था, वेस्ट कोट एक पहनावा है, मतलब जो शर्ट के नीचे और जैकेट के ऊपर पहना जाता है। रैबिट ने पहना हुआ था रेड कलर का। तो रैबिट ने अपने वेस्ट कोट से एक वॉच निकाली, एक घड़ी निकाली, और वहां से दूर जाने लगा। He said, "Oh dear, I will be too late." उसने कहा, अरे ओ डियर, मैं बहुत लेट हो गया हूँ, मैं भी लेट हो गया हूँ। She had never before seen a rabbit with either a waistcoat pocket or a watch to take out of it. यहाँ शी है, एलिस से मतलब है इसका। ये एलिस को कहा गया। एलिस ने इसके पहले इस तरह से खरगोश को कभी नहीं देखा था। ऐसा खरगोश कभी नहीं देखा था कि जो मतलब इस तरह से वेस्ट कोट पहने हो और पॉकेट में उसके पास इस तरह की वॉच रखी हो। एलिस ने ऐसा कभी नहीं देखा था। सी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलिस वह सोचने लगी कि इस रैबिट के साथ जरूर कुछ बहुत अलग है। इट कुड टॉक, इट ओर ए रेड वेस्ट कोट एंड इट कैरिड ए वॉच। वह बोल भी रहा था और रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और एक वॉच अपने साथ कैरी कर रहा था, मतलब ले जा रहा था। एलिस वॉन्डर्ड, एलिस जो है बहुत आश्चर्यचकित हुई। ए टॉकिंग रैबिट, एक बोलते हुए खरगोश को देख के एलिस को बहुत ही आश्चर्य हुआ। ए रैबिट हु वियर्स अ वेस्ट कोट, एक रैबिट जो वेस्ट कोट पहना है। एलिस फॉलोड ही द वाइट रैबिट, एलिस जो है उस वाइट रैबिट को, सफेद रैबिट को, खरगोश को फॉलो करने लगी, मतलब उसके पीछे पीछे जाने लगी। एलिस फॉलोड द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। खरगोश जो है वो दौड़ रहा था, उसने दौड़ना शुरू किया, वो दौड़ रहा था और एलिस उसे फॉलो कर रही थी, मतलब उसके पीछे पीछे जा रही थी। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन ए लार्ज रैबिट होल। अचानक रैबिट एक खरगोशों का जो होल आया, छिद्र आया, छेद, मतलब जहाँ वो लोग रहते हैं उसमें अचानक फट से गिर गया, जोर से गिर गया। तब एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू, और एलिस भी ठीक उसके पीछे उसी में रैबिट वाले होल में कूद गई। The rabbit hole went straight on like a tunnel for some way and then dipped suddenly down so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself before the found herself falling down a very deep well. The rabbit hole went straight on like a tunnel. रैबिट का जो होल था एकदम स्ट्रेट, एकदम सीधा था, गुफा के जैसे, जैसे गुफा होती है। For some way and then dipped suddenly down so suddenly that Alice had not a moment to think about stopping herself. अचानक, मतलब जब इस तरह से होने लगा तो एलिस अपने आप को रोकने के लिए कुछ सोच नहीं पाई। अचानक जब इस तरह से हुआ तो वो कुछ भी सोच नहीं पाई कि वो अपने आप को किस तरह से रोके। Before she found herself falling down a very deep well. उसके बाद वो क्या हुई, उसके पहले वो उस गहरे कुएं में गिर चुकी थी, जो गुफा थी उसमें वो
गिर चुकी थी। गिरने से पहले वो अपने आप को मतलब रोक नहीं पाई, कुछ सोचने का उसे मौका नहीं मिला। एलिस सेड अलाउड, वेयर आई एम आई। एलिस बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मेनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, मैं कितने माइल्स नीचे गिर गई हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे अर्थ के सेंटर मतलब केंद्र पे, अर्थ मतलब जो था पृथ्वी, सेंटर को पाना है। सी वॉन्डर्ड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। उसे बहुत आश्चर्य हुआ, वह सोचने लगी कि मैं स्लिप करके जो पृथ्वी के दूसरी तरफ आ गई हूँ। When suddenly thump she came upon a heap of sticks and dry leaves and the fall was over. अचानक, तभी वहाँ अचानक जोर से प्रहार हुआ। किसका हुआ? सूखी पत्तियाँ, स्टिक, हाँ, सब वहाँ पर गिरने लगे आकर जोरों से, जैसे आंधी की तरह आए प्रहार के साथ सब वहाँ गिरने लगे। She looked around quickly and suddenly saw the white rabbit again. वह चारों तरफ देखने लगी, जल्दी से चारों तरफ इधर उधर देखने लगी। अचानक उसे वही सफेद खरगोश दोबारा दिखाई पड़ा। It disappeared, वह गायब हो गया। Saying, oh my ears and whiskers, how late it's getting. तो खरगोश ने क्या कहा? अरे मेरे कान और मेरी मूछें, मतलब कितनी देर से मिल रही है, हाँ, कितनी देर से मैंने पाई है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ ए स्मॉल डोर अबाउट 15 इंच हाई। एलिस खड़ी हो गई और उसने एक छोटा सा दरवाजा देखा जो 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। हाँ, यह बहुत ही छोटा था उसके लिए, वहां से जाने के लिए बहुत छोटा दरवाजा था। सी सॉ ए ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट। और उसने वहां पर टेबल पर एक ग्लास एक मतलब शीशे से बना टेबल देखा, और उसी टेबल पे, जो शीशे से बनी हुई टेबल थी, उस पर एक गोल्डन की रखी थी, सोने की चाबी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। अब वह गोल्डन की उठाकर, जो गोल्डन चाबी थी, उठाकर उस लॉक में ट्राई करने लगे कि देखिए ये खुलता है कि नहीं। हाँ, और ट्राई करते ही अचानक वो उसमें फिट बैठा और वो खुल गया, और एलिस को बड़ा ही आनंद हुआ। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन। एलिस ने डोर को खोला और देखा कि वहाँ बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारा बगीचा था, जैसा कि उसने कभी नहीं देखा था। हाउ सी लॉन्ग टू बी एमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। वहाँ पर बहुत लंबे लंबे फव्वारे थे, वहाँ फूलों में चमक थी। वहाँ बेड्स मतलब मालाएं थी चमकती हुई फूलों की, और वहाँ पर बहुत अच्छे और ठंडे फव्वारे थे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी स्लैम्ड लाउडली। तो उसने कहा, अरे मैं ये कैसे इच्छा करती हूँ, मैं बहुत ही छोटी हूँ। शी स्लैम्ड लाउडली, उसने बहुत ही जोर से कहा। ओके, ये चैप्टर आपका यहाँ पर फिनिश हुआ। इस वीडियो को देखकर आप इसकी हिंदी मीनिंग समझिएगा।